हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले थे 1 वीक रिव्यू ऑफ द Realme Buds वायरलेस। तो राइट ऑफ द बैट जो बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैंने अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताई थी वो बहुत ही अच्छी मुझे लगी। द केबल जो बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा ही रिजिड है, मतलब अगर मैं उसको पहनूंगा तो फिर बहुत अजीब सी केबल, स्टिकिंग टू मच आउट जैसा लगता है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है केबल, एक पोजिशन में रहेगी अगर उसको बेंड करके रखेंगे तो वो मुझे बहुत ही अनयूजेबल लगी। और जो बाकी की बिल्ड क्वालिटी, द प्लास्टिक इज रियली गुड क्वालिटी। ये अब तक का बेस्ट मेरा जो फ्लेक्सिबल द नेक बेंड ईयरफोन्स आते हैं वो उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लगी, बिल्ड क्वालिटी। मूविंग ऑन टू द फंक्शनैलिटी, जो बटन्स इसमें दिए हैं इसमें फंक्शनैलिटी एक मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर जो दोनों को मैग्नेट से स्टिक करके रखोगे तो फिर ईयरफोन खुद ही बंद हो रहता है, और अगर पुल ऑफ करोगे दोनों ईयरबड्स को तो फिर वो टर्न ऑन हो जाते हैं। और उनको जब अपन पुल ऑफ करेंगे तो 2 सेकंड से भी कम टाइम लगता है कनेक्ट होने में ब्लूटूथ से, अगर पहले से पेयर करके रखा होगा तो जब तक मैं पुल ऑफ करके अपने ईयर्स के अंदर स्टिक करूँ तब तक वो कनेक्ट मेरे फोन से हो भी जाते, तो फिर दैट्स अ रियली गुड फंक्शनैलिटी। और जो 2 बटन्स हैं, जो वॉल्यूम अप एंड डाउन, वो इसके अलग हैं। मतलब अगर आप फ़ोन पे जो वॉल्यूम अप एंड डाउन करोगे वो अलग होगा और इसमें जो अप एंड डाउन है उसका अलग होगा, तो 2 अलग सेपरेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉल्यूम के। वो एक्चुअली थोड़ा ख़राब फीचर है इस ईयरफोन का, अगर वो नहीं होता तो फिर इसकी फंक्शनैलिटी टॉप होती, बट इट्स ओके। जो कनेक्टिविटी है ड्यू टू द 5.0 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैंने जैसे बोला बहुत ही अच्छी है, 2 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। और जो गेमिंग अगर करेंगे हम तो थोड़ी बात अलग हो जाती है। गेमिंग कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है दूसरे ईयरबड्स से, लेकिन एज यूजुअल अगर आप डेडिकेटेड गेमर हो, कोई प्रोफेशनल प्लेयर हो, तो फिर आपको डेफिनेटली लेटेंसी दिखेगी, वरना जो कैजुअल गेमर होगा उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कैजुअल गेमर हो, दिन के 1, 2, 3, 4 घंटे खेलने वाले मैक्स, आप जो इतना डेडिकेटेड नहीं हो, वो उनके लिए बहुत सही है गेमिंग के लिए। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि वायर्ड अगर हेडफोन से खेले तो ज़्यादा अच्छा है। मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस रिव्यू, साउंड क्वालिटी। इसके जो 11.2 mm ड्राइवर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट मैं ज़्यादा हैवी बेस प्रेफर करता हूँ और उसमें ये मुझे फैसिलिटेट नहीं करेगा। इसका जो बेस है वो बहुत ही लो है, ऑलरेडी जो वोकल्स और वो सब है वो बहुत ही सही हैं, नो डाउट इन दैट। ये अराउंड मैं कह सकता हूँ 3000 रुपीज़ के ईयरबड्स में सबसे अच्छा साउंड यही किया अभी तक तो, वायरलेस ईयरबड। बट इसमें जो बेस लैग करता है वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कम बेस पसंद है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, वरना इक्वलाइजर अगर आप यूज़ करोगे बेस बढ़ाने के लिए तो भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तो थम्स डाउन फॉर द बेस। फिर आते हैं इसकी बैटरी लाइफ पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आप अराउंड 80% वॉल्यूम पे चलाते रहोगे तो ये अराउंड 7 to 8 आवर्स लास्ट करना चाहिए, और 6 to 8 आवर्स। अगर आप इसको 50 to 60% पे चलाओगे तो ये 10 to 14 आवर्स तक आपको लास्ट कर सकता है रिस्पेक्टिवली। तो इसकी बैटरी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। इसका जो खाली साउंड क्वालिटी में जो बेस है मेरे लिए वो थोड़ा डाउन है, वरना साउंड क्वालिटी इज रियली गुड और लेटेंसी एंड कनेक्टिविटी आर रियली गुड। सिर्फ मेरे को एक जो प्रॉब्लम थी जो पब्लिकली यूज करने के लिए, कि जो केबल है वो बहुत ज्यादा स्टिक आउट होती है, और इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ओवरऑल 8 out of 10 डेफिनेटली। और मैं इसको हर एक को रेकमेंड करूंगा जिनको भी वायरलेस नेक बेंड वाले ईयरबड्स लेने हो। तो देखो, अगर रिव्यू में थोड़ा भी हेल्प मिला तो फिर प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखने तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।